ये तो समझते होंगे कि भले तरीके अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही होता है और एक ही राम का गुणानुवाद जो है ये शुभकाम सब करते हैं। शास्त्री जी दास भी यह कभी कभी सोचता है कि शास्त्री जी पहले इस धरती पर जब परमात्मा के पार कृपा हुई तो क्या मनुष्य को अच्छी श्रेणी मिली? शास्त्री जी हम आप तो समझते हैं कि वास्तव में हमें अच्छी श्रेणी मिली है, पर ऐसा नहीं है। जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं सबको अच्छी श्रेणी मिली है, क्योंकि जब देखा जाता है ज्ञान की नजरिए से तो सब एक ही परमपिता परमात्मा के संतान हैं और सब में एक ही समाया है जिसे आप जीव कहते हैं। शास्त्री जी फिर हमें थोड़ा सा आपस में प्रेम प्यार नम्रता सत्कार यह तब जागृत होता है जब हम किसी संत के शरण में आते हैं। शास्त्री जी जब दास भी सदगुरु के पावनमयी पवित्र चरणों में झुका तब असली रमज को पाया कि वास्तव में प्रेम क्या होता है। प्रेम कहीं ढूंढने से नहीं मिलता, किसी बगीचे में नहीं मिलता, किसी मार्केट में नहीं मिलता। जब तक हम अपने आप को सदगुरु के हवाले नहीं कर देंगे तब तक प्रेम की गाथा समझ में नहीं आएगी। शास्त्री जी एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति जो है कबीर साहब जी के पास गया और कहने लगा कि साहब जी मेरे घर में बड़ा तोड़ फोड़ रहता है, दोनों प्राणियों में पटता नहीं, और बताइए मैं कैसे भक्ति करूं, कैसे आपस में रहूं, ये हमारे समझ में नहीं आता। तो शास्त्री जी कबीर साहब जी ने कहा उस व्यक्ति को कि भाई मैं शब्दों के माध्यम से तो समझा सकता हूं, पर जब तक उसको प्रैक्टिकल करके न समझाया जाए तब तक आपके समझ में आएगा नहीं। आज जैसे हमें सदगुरु के अपार कृपा हुई, ज्ञान तो मिल गया, जानकारी मिल गई, पर अपने जीवन में हम आज तक प्रैक्टिकल किए कि नहीं? अगर प्रैक्टिकल किए हैं तो हमें अपने अनुभव के विचार रखने चाहिए कि हमने क्या जाना, क्या समझा, हमको इससे क्या फायदा मिला, हमारे जीवन में कितनी खुशहाली है या कितनी बदहाली है, ये तो बताना जरूरी है। क्योंकि संतों के सानिध्य में जब हम पहुंचते हैं, संतों की रमज को जब जानते हैं, तब शास्त्री जी ये सोच पड़ता है कि हमारे जीवन में खुशहाली आई है कि बदहाली आई है, या फिर हम साधु संगत में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिला। तो शास्त्री जी उस व्यक्ति को कबीर साहब जी ने एक किसान भक्त के यहाँ भेज दिया। कहा भाई जाओ, उस गांव के छोर पर एक किसान प्रभु का भक्त रहता है, उसके पास जाओगे तो प्रैक्टिकल से आपको समझा देगा। तो शास्त्री जी वह व्यक्ति किसान के पास गया और उससे अपनी सारी गाथा सुनाई कि साहब जी हमें कबीर साहब ने भेजा है आपके पास, हमें कुछ बताइए, हम भी भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, पर हमें दोनों प्राणियों में बड़ा विवाद खड़ा रहता है, आपस में पड़ता नहीं। तो शास्त्री जी उस व्यक्ति को उस भक्त ने बैठाया, कहा भाई बैठो, अभी तो आए हो, कुछ खा पी लो फिर समझाएंगे आपको। तो शास्त्री जी वह भक्त अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि भाई जाओ लालटेन जला के ले जाओ। शास्त्री जी उनकी धर्मपत्नी गई, लालटेन जला के ले आई। शास्त्री जी व्यक्ति सोचने लगा, बताओ कबीर साहब जी ने हमें ऐसे पागलों के पास भेज दिया है, इनसे हमें उत्तर नहीं मिल सकता। भाई जेठ की दोपहरी है और इस समय उजाला ही उजाला है, फिर लालटेन की क्या आवश्यकता है? और सबसे पागल तो इनकी धर्मपत्नी है कि एक आखिर पूछ ही नहीं कि लालटेन क्या करोगे, वो जला के ले आई व्यक्ति।
शासन जी उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहां से जाना चाहता हूं, मुझे आदेश दो। तो शासन जी उस भक्त ने कहा भाई अभी तो आए हो, कुछ खा पी लो तब जाओ। कहा नहीं अब मैं टिक नहीं सकता। और सोचने लगा कि ऐसे पागलों के बीच में कभी साहब जी ने भेजा है कि भाई देर जेठ की दोपहरी में लालटेन जलवा रहे हैं और इनके साथ मैं बैठा रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। तो शासन जी उसने कहा भाई मुझे आदेश दो, मैं चलूंगा यहाँ से। तो फिर भक्त ने रोका कि भाई बैठो, कुछ खा पी लो तब जाओ। शासन जी बैठा। उसके बाद अपनी धर्मपत्नी को बोलते हैं कि 2 कटोरे में दूध लाओ। अब शासन जी वो जा करके दूध 2 कटोरे में लाई और भूल से चीनी के बदले उसमें नमक पड़ गया। जरा सोचो, चीनी की मात्रा में अगर नमक डाल दिया जाए तो कितना खारा हो जाएगा। शासक जी दोनों कटोरे आए और उस व्यक्ति ने जब मुंह में लगाया तो नमक के हिसाब से बिल्कुल पी नहीं पाया। और वो भक्तराज एक ही चक्कर में सारे के सारे दूध पी गए। अब वो देख करके और दंग रह गया। कहा बताओ इतनी बड़ी पागलपन कि दूध में नमक इतना ज्यादा फिर भी पी गया और तुरंत मुंह को लगाया और फेंक दिया, वो नहीं पिया। शासन जी फिर वो कहा भाई मैं तो जाना चाहता हूँ, अब मेरे प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा, मैं जिस लिए आया था अब मैं यहाँ और देर ठहरूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा आप जैसे। तो कहा भाई ये बताओ, इतनी देर मैं आपके सवालों का हल ही तो बता रहा था। कहा कैसे? कहा भाई जब मैं अपनी धर्मपत्नी को कहा कि तुम लालटेन जला के ले आओ तो हमसे एक आखिर वो नहीं पूछी कि भाई इस समय लालटेन की क्या आवश्यकता है, वो हमारे आदेश का पालन की। और जब मैं दूध मंगाया तो दूध का 2 कटोरा लाया, दोनों में नमक पड़ा था, मैं पी गया। और जब मैं पिएंगे तो समझेंगे कि वास्तव में नमक पड़ा था या चीनी, मैं उसको कुछ नहीं कहा। शासन जी और ये रामायण भी आपकी गवाही देती है कि नारी पुरुष जब एक मत होई, जुग जुग राज करे सोई सोई। शासन जी आपको अगर राष्ट्र में रहना है तो जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको एक मत में चलना होगा। यह भक्ति मार्ग बताता है। आपके परिवार में कोई कष्ट कोई बाधा नहीं आ सकता क्योंकि आप एक मत में हो। और हमारा आपका भी कर्तव्य होता है कि हम आप एक मत में रहें। वैसे तो हम दर बदर की ठोकरें खाते चले आए हैं और हम इस दर पर आकर के न सुधरे तो शासनी जैसे परम पूज्य भैदाता प्रसाद जी कह रहे थे कि वो लोग कहते हैं कि ये लोग जैसे हम सब हैं वैसे ये सब हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, वही नशा बूटी वही सब कुछ करते हैं। शासन हमारे अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए और जब तक बदलाव नहीं आएगा एक दूसरे को कैसे जानकारी होगी आप ब्रह्मज्ञानी हैं। शासन जी तो एक छोटा सा शब्द दास बोलेगा, इसके बाद मंगलाचरण, इसके बाद सतगुरु विचार होगा। शासन जी बड़ा सुंदर भाव है बाबा धीर सिंह जी महाराज का। अरे मेरे प्राणी रमा राम अरे मोर प्राणी रमाया कहानी
यह परमात्मा जो आपकी हमारे अंग से रमा है, इसकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। यह जिस पर रहम कर देता है उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। और हम आप भी ऐसे हैं, कम से कम इसके रहनुमाई के पात्र तो बने। नहीं कहेंगे भी जैसे इसके पहले किसी के कहने पर तीरथ पंडित मुल्ला के चक्कर परेशान रहते थे और एक पैसे का फायदा नहीं होता था उससे। और आज हम सदगुरु के पावन चरणों में समर्पित हो गए, तब देख रहे क्या खुशियों का नजारा, खुशियों की बरसात हो रही है। तो मंदिर में मंदिर है संतों की मंदिर है संतों की हमारा दिए कर क्या नहीं, चाहे जितने धर्म कर लो, चाहे जितने कर्म कर लो, कुछ फायदा उससे होगा, लेकिन संपूर्ण लाभ तभी होगा जब आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के बाद सारे धर्म समाप्त हो जाते हैं, किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती। अगर दुविधा है लेकिन अभी आपने ज्ञान की महत्ता को नहीं समझा और ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। कम समय है और जितना समय है इसी में हमको आपको सारे काम करने हैं। शास्त्री जी आखिरी लाइन है बाबा देव सिंह जी की, बहुत थोड़ी है जिंदगानी, बहुत थोड़ी है तेरी जिंदगानी, प्यारे और सत्कार से बोले हैं सदगुरु भगवान की।